पत्नी अगर स्त्री अगर पति बदले तो हमारा शास्त्र उसका जीवन माने निंदित कहता है। बस तो क्या इन देवियों भर के लिए नियम नहीं है, इधर के लिए नियम नहीं है क्या? इन्हीं भर के लिए नियम बना। अगर किसी स्त्री के जीवन में केवल एक पति होना चाहिए तो पुरुष के जीवन में भी केवल एक ही पत्नी होनी चाहिए, दूसरी नहीं होनी चाहिए। एक नारी व्रत। अच्छा एक बात कहूं, जैसे सयाने दादाजी बैठे हैं, अगर आप पूरे गांव के सभी लड़कों से कहे शराब न पिया करो, शराब न पिया करो, और इन्हीं का लड़का खुद 3 बोतल चढ़ाए निकल या गलगलाते हुए, तो क्या इनको अच्छा लगेगा? इनकी पूरी प्रतिष्ठा चली गई कि नहीं? मनु जी की नीति में पुरुष को एक पत्नी रखना चाहिए, दूसरी पत्नी नहीं। लेकिन मनु जी के जो पुत्र हैं उनकी कितनी पत्नी थी? मनु जी के पुत्र कौन है जानते हैं? नृप उत्तान पाद सुत जासु। उत्तान पाद भागवत की कथा तो सुनी होगी। मनु जी के पुत्र हैं उत्तान पाद, और उत्तान पाद के 2 पत्नी, सुरुचि और सुनीति। सुरुचि से उत्तम और सुनीति से ध्रुव। तो क्या मनु जी को अच्छा लगा होगा कि मैं अपनी नीति में लिख रहा हूं कि पुरुष को एक पत्नी रखना चाहिए, अब मेरे बेटा 2 पत्नी रखे, क्या अच्छी बात है? वहीं से ऐसा लगता है कि मनु जी के हृदय में अपने पुत्र से असंतुष्टि हो गई। राम जी जब प्रकट हुए तो बाएं भाग में सीता खड़ी थी। मनु जी ने हाथ जोड़ा, महाराज चाहो तुम ही समान सुत। भगवान भी अगर 4 पत्नी लेकर के वहां प्रकट होते तो हो सकता था मनु जी न कहते कि तुम ही समान, लेकिन वहां एक ही पत्नी। वाम भाग शोभति अनुकूला और आदि शक्ति छवि निधि जगमूला। एक ही थी वो सीता जी बाएं भाग में। मनु जी ने कहा महाराज पुत्र तो बहुत हुए हैं, लेकिन मेरे बेटा 2 शादी विवाह किए हैं, 2 पत्नी रख रहा है। इससे दानी शिरोमणि कृपा निधि अनाथ कहो सती भाव, चाहो तुम ही समान सुत अप्रभूषण कवन दुराव। ऐसा पुत्र चाहिए मुझे कि जो अपने जीवन में केवल एक ही पत्नी लावे, दूसरी ना। ऐसा मुझे बेटा चाहिए। मैं एक बात बताऊंगा, राम जी का जब विवाह होकर के आया, सीता जी आई अयोध्या में। किसी का भी विवाह होकर जब आता है और पहली बार उन दोनों का मिलन होता है, तो ज्यादातर पति अपनी पत्नी को कोई ना कोई ऐसा भेंट उपहार देता है प्रथम मिलन में कि जो स्मरणीय बना रहे, बहुत विशेष है कि नहीं? राम जी ने सोचा आज सीता को मैं कुछ ना कुछ भेंट दूंगा पहले मिलन में। अब भेंट जब देना ही देना है तो अगर सीता की रुचि का पता चल जाए कि इसको अच्छा क्या लगता है, वही चीज दे दो। अच्छा है क्या? राम जी ने सीता जी से पूछा मैं आज कुछ भेंट देना चाहता हूँ, ये बताओ क्या तुम्हें अच्छा लगता है, मांगो। सीता जी ने कहा प्रभु जिसको आप मिल गए हैं, क्या आपके मिलने के बाद भी उसे मांगने की कोई इच्छा शेष रहेगी क्या? पानी की। और फिर आपके पास जो कुछ भी है मांगू तो मेरा है, ना मांगू तो मेरा। राम जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, आज तो प्रथम मिलन में कुछ ना कुछ भेंट उपहार तो देना ही है मुझे, मांगो। ज्यादा हट करने लगे तो सीता जी ने कहा अगर आपको देना ही है तो ठीक है, मेरा उधार पड़ा है। जिस दिन मेरे मन में कोई इच्छा हो जाएगी कि मुझे ये मिल जाए, ये ले आओ, उस दिन मैं मांग लूंगी। उधार पड़ा है, मांग लूंगी। अच्छा उधार पड़ा है। पंचवटी में जब सीता जी ने देखा सोने का मृग है, अब मेरा मांगना उधार पड़ा है, सीता जी ने तुरंत कह दिया सत्य संध प्रभु
अरे बध करिए ही आनौ चरण कहती वही दे। राम जी ने संस्कृत रामायण में बात लिखी है, गोस्वामी जी ने भी लिखा है, यद्यपि प्रभु जानत सब कारण, तुरंत उठे सुरकाज, हरसी उठे सुरकाज संवार। जानत सब कारण, सब जानते हैं, संस्कृत रामायण में स्पष्ट बात लिखी है। यद्यपि मैं जानता हूं कि सोने का मृग होता नहीं है, लेकिन सीता ने मुझे जीवन में मुझसे कुछ मांगा नहीं है, और आज पहली बार इसने मांगा। अब अगर मैं ये कहूंगा कि सोने का मृग होता नहीं है, तो सीता जी यही कहेंगे कि हे सरकार, जीवन में पहली बार मांगा मैंने, अब आप बहाना बनाने लगे। इसलिए आज मैं सोने का मृग लेने जरूर जाऊंगा। ये बात तो आगे की बढ़ा दिया, जो कहना था वो मूल बात क्या है वो भी नहीं कहा। क्या प्रथम मिलन में जो सीता जी ने वहां कुछ नहीं मांगा, तो राम जी ने कहा, हे सीते, तुमने कुछ मांगा तो नहीं है, लेकिन मैं एक वचन दे रहा हूं, उपहार स्वरूप, भेंट स्वरूप। क्या बोले? राजघराने में राजाओं के यहाँ बहुरानियां रखने की प्रथा है, अनेक पत्नियां, अनेक रानी रखने की प्रथा है, लेकिन ये राम, दशरथ पुत्र राम, यह सीते आज पहले मिलन में तुमको एक वचन देता है कि इस राम के जीवन में सीता को छोड़ करके जीवन में कभी भी दूसरी पत्नी नहीं आएगी। ये मैं तुमको भेंट दे रहा हूं, वचन दे रहा हूं, भेंट। ये राम ने वचन दिया। मनु जी महाराज मांग रहे हैं, चाहो तुम ही समान सुत प्रभु सन कवल। अच्छा एक बात और बता दूं, दूसरी पत्नी रखने का मतलब केवल शरीर से दूसरी पत्नी न रखा हो, अब अगर मन दूसरी पत्नी में लगा है वो भी दोष आ गया, वो पूर्ण शुद्धता नहीं है। इसलिए राम जी स्पष्ट कह रहे हैं पुष्प वाटिका के प्रसंग में, मोहि सपने हो प्रतीति मन केरी, अजो सपने हो पर नारी नहेरी। स्वप्न में भी परिस्थिति पर कभी मन गया, ये राम जी कहते, मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी। इसलिए मनु जी ने मांगा, मारा चाहूं तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। राम जी ने कहा, हे राजन, मैं ये दूसरे की गारंटी नहीं ले सकता कि उसका मन दूसरी स्त्री में जाएगा कि नहीं, इसलिए ये गारंटी पूरी करने के लिए, अरे न पतव तनय हो बमैया हाथ से खोजो कहाँ जाई, न पतव तनय हो बमैया हाथ से खोजो कहाँ, न पतव तनय हो बमैया। राम जी ने कहा, राजन, मैं ही तुम्हारा पुत्र बनूंगा, पुत्र बनूंगा मैं। अच्छा, दशरथ जी एक और भी तो वो मनु जी ये भी तो कह सकते थे कि महाराज आपके समान का पिता चाहता हूं, ये भी तो हो सकता था, लेकिन मनु जी ने कहा नहीं। उसकी बात उसमें बड़ी बारीकी है, क्यों पिता जैसा क्यों नहीं मांगा, भाई जैसा क्यों नहीं मांगा, पुत्र जैसा क्यों मांग दिया। एक बहुत बड़े मंच में मेरे सामने, आप शायद जानते होंगे, मऊ रानीपुर में जल विहार का एक कार्यक्रम, जल विहार वाले मंच में गया था। वहां डॉक्टर गया प्रसाद त्रिपाठी जी संपादन संचालन करते, उन्होंने प्रश्न रखा था मेरे साथ, बोले ऐसा विद्वान पा करके हम कुछ जानना चाहते हैं। उन्होंने प्रश्न रखा था, महाराज मनु जी ने ये क्यों मांगा, चाहूं तुम्हें इस समान सुन। सब लोग तो कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि पुत्र में, पत्नी में, परिवार में आसक्ति न लगाओ, और मनु जी ने वही मांगा, आपके चरणों में प्रेम है। बहुत एक बारीक बात है, एक मिनट की बात है, मैं कह दूं तो फिर वाणी को उपसंहार बहुत ध्यान से समझिए। आप अपनी माता पर अगर प्रेम करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं,
हो सकता है आपको प्रयास करना पड़े, लगाना पड़े, उसके बाद भी कहो माँ की दवाई भूल जाए। और मान लीजिए कोई पुत्र अपनी माँ की सेवा करना चाहता है, उनकी पत्नी कहती है कि बुढ़िया के पीछे क्यों पैसा खर्च करते हो, अरे भी लड़के को पढ़ाना है, अभी उसको जूता लाना है, उसको ये लाना है, मेरे लिए हार लाना है, इसकी दवाई छोड़ो, माने दो बुढ़िया। माता में, पिता में और भाई में तो इतने प्रेम होते ही नहीं है। और हो भी, अगर भाई का भाई से हो भी, तो घर की देवियां हो सकता है प्रेम ना होने दे। अच्छा होगा संकट की नहीं, मैं किसी पर दोष नहीं दे रहा, लेकिन बहुत यथार्थ समझने में है। लेकिन किसी पिता को अपने छोटे से पुत्र में प्रेम होने के लिए मन लगाना नहीं पड़ता, अपने आप लगता है। और अगर अपने पुत्र में प्रेम लगा है तो उनकी पत्नी कभी नहीं रोकेगी कि पुत्र को प्रेम न कर। इसका मतलब पुत्र में प्रेम होने में बड़ी सरलता है। गोस्वामी जी विनय पत्रिका में एक पद लिखते हैं, कभी कभी जब समय अनुकूलता होती है तो विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, इन पर भी चर्चाएं करता हूं। विनय पत्रिका में एक पद लिखा है, उसकी एक पंक्ति केवल पढ़ूंगा। गोस्वामी जी कहते हैं, जो मन लागे राम चरण आस। राम जी के चरणों में अगर ऐसा मन लग जाए, पूछा गया कैसा, बोले देह गेह सुत बित कलत्र महा मगन होहि बिनु किए जतन जस। अपने शरीर में इसको सजाने में, सुंदर करने में मन लगाना नहीं पड़ता, अपने आप मन लगा। ये वाला परफ्यूम, ये वाला सेंट, ऐसा कुर्ता, ऐसा ये तमाम देह गेह। आपने जो अपना घर सजाया होगा उसको सजाने में अपने आप ही मन लगता है। इस तरह का सोफा हो, ऐसा बेड हो, ऐसा एसी लगा हो। सुत बित कलत्रमः, अपने पुत्र में और अपनी पत्नी में मन लगाना नहीं पड़ता। मगन होहि बिनु किए जतन जस। यहाँ पिता माता भाई नहीं लिखा, क्योंकि माता पिता भाई में आपका मन अपने आप नहीं लगेगा, लगाना पड़ेगा। दो बातें अगर कोई कह दे तो फिर से मन टूट जाएगा। लेकिन पुत्र में, अच्छा अगर स्वार्थ का प्रेम है, बहुत ध्यान से समझना, पिता ने तो हमारे ऊपर उपकार किया है। छोटे बचपन में माता ने, पिता ने हमको सैकड़ों बार एक एक रात में गीले से सूखे में किया, हमारी गंदगी धोई, हमको खिलाया पिलाया, हमको पढ़ाया लिखाया, पालन पोषण किया। जब पिता ने हमारे ऊपर जीवन भर उपकार किए हैं माता पिता ने, और उस माता पिता के सेवा करने का समय आता है तो हम उसकी तरफ देखते भी नहीं। लेकिन अपने छोटे से पुत्र में जो 2 साल का है, साल भर का है, 3 साल का है, क्यों उसमें लगाव है? उसने तो अभी हमारे को सेवा भी नहीं किया। ये बिनु किए जतन जस। इसलिए मनु जी महाराज मांग रहे हैं। मनु जी के सामने जब राम जी ने कह दिया कि इंद्रपतवतनय हो मैं आई, मैं ही आपका पुत्र बनूंगा, तो मनु जी महाराज ने एक हाथ जोड़ करके एक निवेदन, एक दूसरी मांग कर दिया कि सुत विषय का तव पदरती हो। मनु जी महाराज ने राम जी से कहा, महाराज आप चाहे जितने बड़े परमात्मा हो, ब्रह्मा विष्णु महेश के उत्पन्न करने वाले हो, लेकिन जब आप मेरे पुत्र बने तो मैं पुत्र मान करके ही आपके चरणों में प्रेम करूं, बस ये मैं आपसे मांगता हूं।
जो ये स्पष्ट कह रहा है कि मेरे लिए आप केवल पुत्र बने रहे, मैं भगवान नहीं जानना मानना चाहता, केवल पुत्र बने रहे। तो वो जब मनु जी महाराज राम जी ने कह दिया, ताह करियो भोग विशाल तात गए कछुकाल पुनि अवध भुवाल, तब मैं होब तुम्हार सुत, मैं आपका पुत्र तब बनूंगा जब आप अयोध्या के राजा दशरथ होंगे। तो दशरथ जी के लिए राम जी क्या है? पुत्र है, ना भगवान है, ना ईश्वर है, ना ऊपर है, ना प्रकट है, ये नहीं है। दशरथ जी के लिए राम जी केवल पुत्र हैं। इसलिए दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, देवताओं के लिए भगवान का अवतार होता है, भक्त के लिए भगवान का प्राकट्य होता है, और दशरथ जी के लिए भगवान का जन्म ही हुआ है, क्योंकि दशरथ के लिए वो केवल पुत्र है, इसलिए पुत्र का तो जन्म होता है। शत्रुपा जी ने क्या मांगा? शत्रुपा जी ने मांगा, जे निज भगत नाथ तब आई, जो सुख पावहि जो गति लाई, सोई सुख सोई गति सोई भगति, असोई निज चरण स्नेह, सोई विवेक सोई राहनि प्रभु, हम ही कृपा करि देव। अच्छा, एक प्रश्न खड़ा होता है, जब राम जी वन को गए 14 साल के लिए, अगर कोई बेटा परदेश जाए और घबरा कर अगर प्राण निकालने की नौबत आवे, हार्ट अटैक की पोजीशन अगर बने, तो पहले माँ का हार्ट अटैक होना चाहिए कि पिता का? भाई, माँ का हृदय इतना कोमल होता है, उसने अपने शरीर के प्राण तत्व स्वरूप दूध पिलाया है अपने बेटे को। अगर पुत्र जरा सा संकट में जा रहा है, अनजान जगह में जा रहा है, विदेश प्रदेश जा रहा है, तो माँ का हृदय घबराने लगता है। अरे बेटा, तुम चाहे भूखे बने रहना, 2 टाइम में एक ही टाइम रोटी मिले, लेकिन तुम अपने घर में रहो बेटा, गरीब ही रहो लेकिन घर में रहो। ये परदेश जाने की क्या जरूरत? और पिता तो कहता है नहीं, जाओ विदेश में यार, अपना व्यवसाय करो, पढ़ाई लिखाई करो, ऊंची नौकरी करो, बिल्कुल जाओ। तो पिता का हृदय तो धैर्यवान होता है तो पिता के प्राण निकलने चाहिए कि माँ के निकलने चाहिए? दशरथ जी के प्राण निकलने चाहिए कि कौशल्या जी के निकलने चाहिए? है ना प्रश्न। क्यों? इसलिए कि शत्रुपा जी ने मांगा था, महाराज स्वई सुख स्वई गति स्वई भगति, अस्वई निज चरण स्नेहु, अस्वई विवेक स्वई राहनि प्रभु, हम ही कृपा करि दे। विवेक माने ज्ञान, आप अपना ज्ञान मुझे दे दीजिएगा। अच्छा, तो क्या किया राम जी? जब 6 महीना के थे, कौशल्या जी को पहले ज्ञान दे दिया। कब? जब कौशल्या जी ने एक बार जननी नवाई और करी श्रृंगार पलना पौढ़ाए, केवल राम जी का स्नान श्रृंगार करके पालने में सुला दिया और कुल देवता का पूजन करने लगी। दूसरे कमरे में चली गई, कोई चीज गड़बड़ गई, लेने गई तो देखा तो राम जी भोग खा रहे थे पूजा वाला। अरे कौशल्या जी घबरा गई, ऊंचे ऊपर पालना झूला टंगा था और उसमें राम जी सो रहे थे, छोटे से बच्चे 6 महीना के, अभी उतरने लायक नहीं है, पता नहीं झूला पलट गया, टूट गया, कोई घटना हो गई। दौड़ करके देखा तो राम सो रहे। यहाँ फिर दौड़ के आए, यहाँ भी राम भोग खा रहे, फिर दौड़ के देखा राम सो रहे थे। अरे आश्चर्य, यहाँ वहां ये दुई बालक देखा,
अमति भ्रम मोर कियान विशेखा। राम जी ने तुरंत ज्ञान दे दिया, बोले देखलावा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। कौशल्या जी ने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, स्तुति करी न जाई भयवाना, स्तुति करी न जाई भयवाना, स्तुति करी न जाई भयवाना, स्तुति करी। जगत पिता मैं सुत करी जाना, जगत पिता, जगत पिता मैं सुत करी जाना, जगत पिता मैं आपको इतना सा देख करके आपको अपना बेटा माने थी, आज मुझे पता चला कि आप बेटा नहीं जगत पिता हैं। कौशल्या जी को तुरंत से पता चल गया कि ये जगत पिता है, लेकिन दशरथ जी को पूरे जीवन भर पता नहीं चला कि ये जगत पिता है। वो तो अपने बेटे माने रहे। तो जब वनवास को गए तो दशरथ जी को लगा हाय मेरा पुत्र चला गया, हाय मेरा बेटा चला गया। लेकिन कौशल्या जी को पता है कि ये बेटा ओटा नहीं है, ये तो जगत पिता है। पूरा जगत की जिम्मेदारी, जगत का इनके ऊपर वो है, भार है। इसलिए कौशल्या जी को हार्ट अटैक नहीं हुआ। आज हम समझे राम जी का जन्म भी होता है, प्रकट भी होते हैं और पहला दिन है। और आप लोग बड़ी एकाग्रता से, मंच प्रारंभ हुआ जब से 2 बजे से, तब से लगातार बैठे भी हैं। 8 घंटे का समय, बड़ी लंबी तपस्या होती है। आइए आगे 2 दिनों तक और आप समय से आएंगे और समय से सब मंच प्रारंभ होगा। हम 2 दिनों तक और आगे सुनते रहेंगे। मैं 2 बार भगवान की शरणागति का उच्चारण, एक बात मैं कहूंगा, शरणागति। अच्छा ये बताइए, यहाँ कितने ऐसे लोग हैं जो कभी बूढ़े नहीं होना चाहते? भागवत में बात आती है, लंबी कथा नहीं है, केवल एक बात से बता रहा हूं। भागवत में बात आती है कि ब्रह्मा जी के इस सृष्टि में सबसे पहले पुत्र कौन थे बेटे? वो है सनत सनातन सनातन सनत कुमार, जो सबसे पहले जो प्रकट हुए और आज तक वो बूढ़े नहीं हुए, उसी तरह बच्चे बने घूम रहे हैं। और उनके बाद न जाने कितने पैदा हो गए, बूढ़े होकर मर गए। इनको सनकादिक कहते हैं, आप सब लोग जानते हैं। देखत बालक बहुकालीना, देखत बालक। अगर उसी तरह आप बने रहना चाहते हैं तो सनकादिक ने अपने जीवन में केवल एक काम किया, हरि शरणम मेव यस्य मुख्य वचन। सदैव उनके मुंह से हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम का कीर्तन चलता रहता है। तो युष्मान जरा युष्मान न बाध्यते, उसके जीवन में जरावस्था बुढ़ापा नहीं आती। इसलिए अगर बूढ़े नहीं होना चाहते तो हरि शरणम का कीर्तन करें बड़े तन्मयता से। हरि शरणम हरि शरणम